नमस्कार। यदि आपकी शादी हो चुकी है, आप ससुराल में रह रही है, तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जीने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, जल है, भोजन है, उनकी ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से यदि आप शान से जीना चाहती है, अपने हक के लिए जीना चाहती है, या फिर आप इस तरीके से जीना चाहती है कि कोई आपके साथ अन्याय ना करे, आपका शोषण ना करे, तो आपके लिए अपने अधिकारों को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने की प्राकृतिक सुविधाएं। तो आज की इस वीडियो को स्किप करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करे देखिए, ताकि आप हर एक महत्वपूर्ण अधिकार को जान सकें और हर एक महिला तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ससुराल में रहने वाली महिला के साथ किसी भी महिला के साथ अत्याचार, अन्याय या उनका शोषण न किया जा सके। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपको 3 बड़े सवालों के जवाब देने वाला हूं और आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या पति आपको घर से निकाल सकता है? क्या सास ससुर आपकी सैलरी पर हक जता सकते हैं? जो आपके सास ससुर है, क्या वो आपकी सैलरी पर हक जता सकते हैं? तीसरा और बड़ा सवाल है, अगर ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करें तो आप क्या कर सकती है? इसी तरीके के और बहुत सारे सवाल हैं, जो सारे तो बताना संभव नहीं है, लेकिन उन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे और ससुराल में रहने वाली महिलाओं के 10 महत्वपूर्ण अधिकार, जिनकी जानकारी प्रत्येक महिला को होनी चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। यदि आप किसी मामले पर, अपने व्यक्तिगत मामले पर कोई सलाह लेना चाहती है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का। जो भी आपकी समस्या हो, निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप अपने मामले में क्या कदम उठा सकती है। तो चलिए बात करते हैं ससुराल में रहने वाली महिलाओं के पहले अधिकार की। वो है ससुराल में रहने का हक। ये आपका सबसे पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। महिला को शादी के बाद अपने ससुराल में रहने का कानूनी अधिकार है। कई सारी ऐसी जो सास है वो उन्हें कहती है कि घर खाली करो, ये घर हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी शादी हो जाने के बाद आप जिस घर में भी जाती है, उसमें रहने का आपका अधिकार होता है। ससुराल में रहने का आपका हक है। ये कह कर के आपको नहीं निकाला जा सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। पति या ससुराल वाले महिला को जबरन घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका उस घर पर अधिकार होता है जहां आप शादी होकर के गई है। अगर पति अलग रहने लगे, तब भी महिला को ससुराल में रहने का हक है। यदि आपका पति अलग रह रहा है, वो बाहर रह रहा है, कहीं कार्य करने के लिए बाहर रह रहा है, लेकिन जो ससुराल वाले व्यक्ति हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ससुराल में रहने का सबसे पहला और आपका महत्वपूर्ण अधिकार है, ये आपका हक है कि आप अपने ससुराल में रहें, क्योंकि आप शादी होकर के उस घर में गई है और आप जब तक जीवित है, आपका अधिकार उस घर में रहने का है। किसी भी ससुराल के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो सास हो, ससुर हो, देवर हो, आपके पति की बहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको उस घर से नहीं निकाला जा सकता और ना ही ऐसा कहा जा सकता है कि आप उस घर को खाली करें। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे में वो अपराध कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर ससुराल वाले परेशान करते हैं तो महिला कोर्ट में राइट टू रेजिडेंस का दावा कर सकती है और आप घर में रहने का अधिकार साबित करा सकती है, कोर्ट से ऑर्डर ले सकती है। सबसे पहला हक आपका क्या है कि आप ससुराल में रह सकती है, और ये केवल नैतिक रूप से नहीं है, ये कानूनी बंधन है कि पति को अपनी पत्नी को घर में रखना होगा, क्योंकि ये उसका एक कानूनी अधिकार है। दूसरे हक की यदि मैं बात करूँ तो वह है घरेलू हिंसा से सुरक्षा। आपको पता होगा, कई सारी महिलाएं अत्याचार को सहती हैं। वो घर में रहने के दौरान पति की मारपीट सहती है, सास ससुर के ताने सहती है, देवर बुरी नीयत से देखता है। इस तरीके की यदि आप शोषण का शिकार है या कोई भी आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आप घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज करा सकती है। अगर पति या ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये अपराध है। एक तो होता है शारीरिक रूप से परेशान करना, आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आपके साथ छेड़खानी की जा रही है, आपके साथ मारपीट, या कोई व्यक्ति आप पर हाथ उठा रहा है, तो सबसे पहले तो इस शारीरिक प्रताड़ना हुई। यदि कोई व्यक्ति आपको ताने दे रहा है, या सास ससुर या कोई भी ससुराल में रहने वाला दहेज लाने के लिए ताने दे रहा है, आपको कह रहा है कि तू अपने बाप के घर से क्या लाई है, या फिर इस तरीके के सवाल आपके सामने किए जा रहे हैं कि तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, तो इस तरीके की जो प्रताड़ना है वो मानसिक प्रताड़ना के तहत आती है। ये भी क्राइम है। और इसी तरीके से यदि भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोर किया जाता है, आपके मन पर बुरा असर डालने के लिए कोई भी बात ऐसी कही जाती है, आपके घर वालों के बारे में, आपके स्वयं के बारे में, या किसी भी तरीके से आपकी पढ़ाई को लेकर के कुछ कहा जाता है, आपके दिमाग को लेकर के कहा जाता है, यदि आप पर भावनात्मक प्रेशर बनाया जाता है, तो ये भावनात्मक प्रताड़ना के तहत आता है। तीनों ही प्रकार की प्रताड़नाएं भारतीय कानून के तहत अपराध है। ऐसे में महिला घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015 के तहत आप केस दर्ज करा सकती है। पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं कि वो सहती रहती है
और एक शेर है कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यदि आप अन्याय को सह रही है, ये सोच करके सह रही है कि ये छोटी बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये छोटी बात है नहीं, छोटी बात थी। ये जो छोटी छोटी बातें कब जा कर के बड़ी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आपके लिए इसे सहना मुश्किल होगा। तो यदि आपके साथ किसी भी तरीके की प्रताड़ना की जा रही है तो आपको उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कोर्ट आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है और महिला को सुरक्षा का आदेश मिल सकता है। आपका एक दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ना तो शारीरिक प्रताड़ना दी जा सकती है, न मानसिक न भावनात्मक, किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं किया जा सकता। तीसरा है पति की संपत्ति पर अधिकार, राइट टू हस्बैंड एज प्रॉपर्टी। आपका पति की संपत्ति पर अधिकार है। शादी के बाद पत्नी को पति की संपत्ति पर कानूनी हक होता है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर पति दूसरी शादी करने की कोशिश करता है तो महिला उसे कानूनी रूप से रोक सकती है। तो ये भी आपका अधिकार है कि पति की प्रॉपर्टी, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई अन्य प्रॉपर्टी हो, बैंक का पैसा हो, सभी चीज़ों की जो सभी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी है, उन सभी पर आपका हक है, आपका अधिकार है। आपका ये अधिकार है राइट टू हस्बैंड प्रॉपर्टी, पति की संपत्ति पर आपका महत्वपूर्ण अधिकार है। तो ये आपका तीसरा और एक बड़ा अधिकार है, पति की संपत्ति पर अपना हक लेना। चौथा है तलाक के बाद गुजारा भत्ता, राइट टू मेंटेनेंस एंड एलिमोनी। तो अगर पति पत्नी को छोड़ देता है तो वह महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य होता है। जब वो शादी करके आपको लाया है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ये जो बेसिक नीड्स है, बेसिक जो खर्चे हैं, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, इनका पालन करना पति का नैतिक कर्तव्य है। यदि वो नैतिक कर्तव्यों से मुंह फेर लेता है या नैतिक कर्तव्यों को निभाने से वंचित रहता है, पालन नहीं करता उन नैतिक मर्यादाओं का जो उसे शादी करने के दौरान उसने जो वचन लिए थे, यदि उनका पालन नहीं कर रहा है तो उसे बाध्य किया जाता है आपको मेंटेनेंस देने के लिए। और ये आपका चौथा आपका ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर पति कमाने वाला है और पत्नी बेरोजगार है तो उसे अधिक गुजारा भत्ता मिल सकता है। इसी के साथ अगर पत्नी भी कामकाजी है तो भी उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से गुजारा भत्ता मिल सकता है। तो गुजारा भत्ता लेना, मेंटेनेंस लेना, ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार है। पांचवा है दहेज प्रताड़ना से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोरी हैरेसमेंट। अगर ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है, पत्नी से दहेज की मांग की जाती है, उसको ताने दिए जाते हैं दहेज लाने के लिए, दहेज ना देने के कारण उसके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार की जाती है, तो ये सब अपराध है और एक गंभीर अपराध है। इसके लिए आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। पूरा परिवार फंस सकता है यदि वो किसी भी महिला को इस तरीके से प्रताड़ना दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए आप महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी कॉल कर सकती है। तो ये सब आपके अधिकार है, इनको जानिए ताकि आप अपने घर में सुरक्षित रह सके। किसी भी व्यक्ति को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, किसी भी महिला को इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि वो दहेज नहीं लाई है। ताने मारना, मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें अपराध है और एक गंभीर अपराध है। इनके तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छठा है ससुराल वालों द्वारा वेतन पर दावा करने से सुरक्षा, यानी जो आपकी सैलरी है उस पर भी ससुराल वाले कोई दावा नहीं कर सकते, ये भी आपका अधिकार है। महिला की सैलरी पर सिर्फ उसका हक होता है, ससुराल वालों का नहीं। इस बात को जान ले कि जो आपको सैलरी मिलती है, यदि आप कहीं पर काम कर रही है, आप कहीं पर जॉब करती है, तो जो आपकी तनख्वाह है, जो आपकी सैलरी है, उस पर केवल आपका हक है, ससुराल वालों का नहीं। अगर कोई ससुराल वाला महिला की सैलरी पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये भी एक कानूनी अपराध है। देखिए, बात छोटी छोटी सी है लेकिन ये आपको सहने के लिए मजबूर करती है क्योंकि आप इन्हें नहीं जानती। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि ससुराल वाले यदि आपके वेतन पर अपना दावा करे, उसे लेने की कोशिश करे, ये कहे कि हमें सैलरी दे, तो ये भी अपराध है। कानूनन ये जो कार्य है वो अपराध है। महिला अपनी कमाई का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकती है और ससुराल वालों के द्वारा किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जा सकती। ये आपका छठा और एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपकी तनख्वाह से संबंधित किसी भी प्रकार की रोक टोक या उसे मांगा नहीं जा सकता, उस पर दावा नहीं किया जा सकता। सातवां है अपने बच्चों की कस्टडी का हक, राइट टू चाइल्ड कस्टडी, अपने बच्चों को अपने पास रखने का हक। अगर पति और पत्नी के बीच विवाद हो जाता है तो बच्चों की कस्टडी का हक आमतौर पर माँ को मिलता है। यदि आपके बच्चे हैं और आपका के पति से विवाद चल रहा है तो ऐसे में आप अपने बच्चों की कस्टडी ले सकती है, अपने बच्चों को आप अपने पास रख सकती है। अगर पति पत्नी को छोड़ देता है तब भी महिला अपने बच्चों को के पालन पोषण का अधिकार रखती है, यानी आपको मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। बच्चों के लिए भी, आपके लिए तो मिलेगा ही, उन बच्चों के लिए भी मिलेगा जिनकी कस्टडी आपको दी गई है। आठवां आपका महत्वपूर्ण अधिकार है ससुराल की संपत्ति पर अधिकार।
अगर महिला का पति गुजर जाता है तो उसे ससुराल की संपत्ति में अधिकार मिलता है। अगर महिला अपने ससुराल में लंबे समय से रह रही है तो उसे वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। अगर ससुराल वाले ज़बरदस्ती घर से निकालते हैं तो महिला कोर्ट में राइट टू रेजिडेंस का दावा कर सकती है, यानी ससुराल की संपत्ति पर भी महिला का हक होता है। 9वां आपका महत्वपूर्ण अधिकार है कानूनी सहायता पाने का अधिकार। अगर महिला के पास पैसे नहीं है और ये सोच करके आप दब जाती है, ये सोच करके आप कोई केस नहीं कर पाती, तो ये भी आपकी भूल है। भारतीय कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को इसलिए न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता कि उसके पास पैसे नहीं है या उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ये सोच करके आप अपना समय ज़ाया कर रही है या फिर आप शोषण को झेल रही है यदि आप ये सोच रही है कि आपके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। तो अगर महिला के पास पैसे नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उसे कानूनी मदद की ज़रूरत है और मुफ्त में वो कानूनी सहायता ले सकती है। आप अपने ज़िले में देखिए DLSA ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या जिसे कहा जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आप किसी भी वकील से उसकी जानकारी लें और वहाँ जा कर के आप मिलिए, उन्हें बताइए कि आपकी क्या समस्या है, कौन कौन व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, किस तरीके से परेशान कर रहा है। सबूत इकट्ठा करके उनके पास ले जाइए और फिर उस शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, शिकायत पत्र लिखवाया जाएगा, सब चीज़ें उनकी तरफ से की जाएगी। आपको केवल जाने की देर है। आप उन्हें बताइए कि आपको वकील की ज़रूरत है, यदि कोई गंभीर मामला है तो आपको वकील भी वहीं से दिया जाएगा। सरकारी वकील आपकी तरफ से पैरवी करेगा, आपसे किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाएगा। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तब भी न्याय को, जो अन्याय है उसको सहने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रही है कि आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो ये भी आपकी भूल है, क्योंकि जानकारी का अभाव है। आपको नहीं पता है कि मुफ्त में कानूनी सहायता आपको दी जाएगी, तो आपको मुफ्त में कानूनी सहायता पाने का भी हक है। 10वां है दोबारा शादी करने पर अधिकार। अगर पति पत्नी को तलाक दे देता है तो महिला को दोबारा शादी करने का पूरा अधिकार होता है। अगर पति के गुजर जाने के बाद महिला दूसरी शादी करना चाहती है तो ससुराल वाले उसे रोक नहीं सकते। ये आपका 10वां और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। तो आपको ये अधिकार कैसे लगे, आपको अपने राइट को जान करके कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सुझाव दीजिए। यदि आप चाहती है अन्य विषय पर भी इसी प्रकार से वीडियो बनाई जाए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, सभी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुँच सके। इससे रिलेटेड यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप चाहती हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।